अभी बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, लेकिन आज से कुछ दिन पीछे जाएं तो हम बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री थे। दो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी जो है विजय चौधरी और विजेंद्र यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं बिहार का, और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और नीतीश कुमार जो हैं वह राज्यसभा चले गए हैं। लेकिन इन सभी बातों को छोड़कर एक अलग से हम बात आपको बताना चाहते हैं कि आज से कुछ साल पहले 2021 में विजय सिन्हा जिस समय विधानसभा का स्पीकर थे और उस समय सम्राट चौधरी जो मंत्री थे, और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच एक ऐसा कहा सुना हुआ जिससे विजय सिन्हा काफ़ी नाराज हुए और उस शब्द को विजय सिन्हा ने कहा कि वापस लो, और सम्राट चौधरी उन बातों को दोबारा दोहराते गए। एक तरफ से हम यह कह सकते हैं कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच कहा सुनी हो गई थी विधानसभा भवन में। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर सकते। मंत्री पंचायती राज, आपका ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 मिला है जवाब में विनय जी। 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय जानकारी आप पता कीजिए। एक मिनट, अभी तक नहीं मिला है हमारे 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए। 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल चलता होना है। ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं कि व्याकुल होना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। सदन स्थगित की जाती है। उस समय सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा से माफ़ी भी मांगा था, लेकिन इसका कोई प्रमाणित पुष्टि अभी नहीं है कि सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा से माफ़ी मांगा था कि नहीं मांगा था। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच नोक झोंक हुई थी। लेकिन अभी जब सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बने तब उसमें विजय सिन्हा का अहम भूमिका रहा, और जब चुनना था बिहार का मुख्यमंत्री और जब विजय सिन्हा का घोषणा हुआ तब विजय सिन्हा ने अपनी बात रखा कि बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कहा। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव किया। विजय सिन्हा सबसे पहले कहे, लेकिन बात यहाँ पर होती है कि विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, और सम्राट चौधरी से कई साल पीछे विजय सिन्हा अपनी भूमिका पार्टी में निभा रहे हैं और स्पीकर महोदय भी रह चुके हैं, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच नोक-झोंक उस समय हुई थी। अभी जो बिहार का मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, तो उसमें विजय सिन्हा का अहम भूमिका रहा, लेकिन विजय सिन्हा का कोई पद नहीं मिला, और विजय सिन्हा सम्राट चौधरी से मिले जब सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री बन गए। फिलहाल इन सभी बातों से एक तरफ से हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाल ही फिलहाल में विजय सिन्हा ने अपनी बात रखा मीडिया के सामने, भारतीय जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार
गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। उन बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि विजय सिन्हा को इस बात का दुख है कि हमें मुख्यमंत्री तो नहीं लेकिन उप मुख्यमंत्री का उपाधि जिस प्रकार से हटाया गया और उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं विजय सिन्हा इन बातों से दुखी हैं। और जिस प्रकार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच कई बार जो है विधानसभा भवन में इन बातों को लेकर नोक-झोंक हुई, उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आज सम्राट चौधरी विजय सिन्हा एक साथ और कई दिनों से जो है विजय सिन्हा पार्टी में अपना भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री का पद था, उस पद से भी अब हट चुके हैं और बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। फिलहाल अभी जो नीतीश कुमार की भूमिका राज्यसभा में है और बिहार का नया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं और विजय सिन्हा को कोई पद नहीं है और बिहार का उप मुख्यमंत्री जदयू से 2 बने हैं, विजय चौधरी विजेंद्र यादव बने हैं। और जिस प्रकार से 2021 में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच नोक-झोंक हुई थी, उसका कोई भूमिका अब नहीं देखने को मिला और उप मुख्यमंत्री के पद से भी विजय सिन्हा हट गए। फिलहाल यह सभी पार्टी में चलता रहता है कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच नोक-झोंक 2021 में हुई और उसका रिजल्ट जो है अभी तक किसी भी प्रकार का देखने को नहीं मिला और उसका पुष्टि भी नहीं हुआ था कि सम्राट चौधरी विजय सिन्हा से माफ़ी मांगे थे कि नहीं मांगे थे। ऐसा आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुआ था। लेकिन अभी जो है बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए और उप मुख्यमंत्री थे विजय सिन्हा, वो अपने पद से आज खारिज हो गए और बिहार का नया मुख्यमंत्री मिला और बिहार का नया उप मुख्यमंत्री बना। तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है कि सम्राट चौधरी और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी जो है सम्राट चौधरी ही बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। फिलहाल इन सभी विषयों में आपकी क्या राय है कि जिस प्रकार से 2021 में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच नोक-झोंक हुई थी विधानसभा भवन में, उसका कोई रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिला विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के बीच। और जब चुनने की बात आई मुख्यमंत्री तो उसमें सबसे आगे विजय सिन्हा रहे और कुछ दिन पहले अपना मीडिया के सामने बात किए, अपनी भूमिका निभाई कि हम पार्टी के लिए इतना सब कुछ किए, लेकिन इन सभी बातों से कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को एक मन में दुख लगा है कि हमें उप मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया। इन सभी विषयों में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर साझा करें और ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पे फिर आपसे हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।